जय हिंद दोस्तों, आप सभी का ओबराय स्टडी में स्वागत है। तो चलिए आज पॉलिटी का रिवीजन 2 करते हैं। इसमें भाग 2 में क्या चीज़ है? भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नागरिकता जिस देश के निवासी होता है उस देश के निवासी को राजनैतिक रूप से या कानूनी रूप से नागरिकता दिया जाता है। भारत की नागरिकता एकहरी है जो ब्रिटेन से लिया गया है। हम नागरिकता के तहत पैन कार्ड, आधार कार्ड बनवा सकते हैं। भारत की नागरिकता एकहरी है और अमेरिका की नागरिकता दोहरी है। यहाँ दोहरी नागरिकता का मतलब है कि वहाँ राज्य से भी लेना पड़ता है नागरिकता, और देश का भी नागरिकता अलग दोनों का होता है। अनुच्छेद 5 में है कि जब संविधान बनने से पहले जो भी भारत में था उन सभी को नागरिकता दे दिया गया था। और अनुच्छेद 6 में है कि संविधान बनने से पहले जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गए थे उन सभी को नागरिकता दे दिया गया था। लेकिन 19 जुलाई 1948 को परमिट रूल आ गया था। इसमें परमिट रूल में था कि जो भी व्यक्ति 1 मार्च 1947 को गया है और 19 मार्च 1948 से पहले आ जाता है उसको परमिट रूल का फॉलो नहीं करना पड़ेगा, और इसके बाद आएगा उसको परमिट रूल का फॉलो करना पड़ेगा। तो परमिट रूल में मतलब होता था कि 6 महीना पहले उसको बाहर रहना पड़ेगा, उसके बाद नागरिकता मिलेगा। तो परमिट रूल कब आया था? 19 जुलाई 1948 को परमिट रूल लग गया था। अनुच्छेद 7 में है कि भारत से जो भी व्यक्ति पाकिस्तान गया है 1 मार्च 1947 से पहले गया है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगा, और 1 मार्च 1947 के बाद गया है उसको नागरिकता मिल जाएगा। अनुच्छेद 8 में है कि आप विदेश भ्रमण के लिए जाते हैं या नौकरी के लिए जाते हैं या कमाने के लिए जाते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 में है कि विदेशी नागरिकता आप ले लेंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में है कि अगर आप देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे जब तक आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। और अनुच्छेद 11 में है कि नागरिकता कानून संसद बनाती है। संसद में कौन? गृह मंत्रालय, वही अनुच्छेद 11 में है। अगर आप देश विरोधी काम करते हैं या पागल हो जाते हैं या दूसरे देश के प्रभाव में आ जाते हैं तो इस व्यवहार से नागरिकता आपका समाप्त किया जा सकता है गृह मंत्रालय के द्वारा। संसद में किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि है: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, और विदेशी राज्य को भारत में मिला लिए हैं उसके आधार पर, पंजीकरण के आधार पर 7 साल में नागरिकता प्राप्त किया जाता है, और देशीकरण के आधार पर 10 साल में नागरिकता प्राप्त किया जाता है। ओवरसीज नागरिकता उसे कहा जाता है जो बड़े बड़े उद्योगपति जो भारत के नागरिकता खो चुके हैं उन सभी को दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। यह लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा 2005 में जोड़ा गया था। इसमें है कि बिना वीज़ा के वो बड़े बड़े उद्योगपति भारत आ सकते हैं जो भारतीय पहले थे। वीज़ा उसे कहा जाता है जो दूसरे देश जाने के लिए अनुमति लेते हैं, उसी अनुमति को वीज़ा कहा जाता है। और जब अपने देश को छोड़कर अगर दूसरे देश जाते हैं तो उस अनुमति को पासपोर्ट कहते हैं।